हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का मैथ जो है उसका हम लोग चैप्टर 1 जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, उसके एक्सरसाइज 1.1 का हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक सॉल्व कर लिया था। 4 सॉल्व किया था और 5th वाले में आपके टोटल 5 पार्ट दे रखे हैं जिसमें कि हम लोगों ने ए सॉल्व कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस बी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और ये सी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। बाकी की ये जो 2 पार्ट बचते हैं हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इन दोनों ही क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले ए वाला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब बी वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके प्रीवियस लेक्चर जो भी हैं वो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, स्वतुल्य को हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ जिससे कि बार बार आपको ये चीज़ें याद रहे। तो जैसे स्वतुल्य होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं, सममित क्या होता है सिमेट्रिक कहते हैं, संक्रामक क्या होता है ट्रांजिटिव कहते हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार रिफ्लेक्सिव बोलूंगा, सिमेट्रिक बोलूंगा, ट्रांजिटिव बोलूंगा, तो यहाँ पे मैं स्वतुल्य, सममित, संक्रामक ये नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक, तो दोनों ही बात क्लियर रखिएगा। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर बराबर हमारे पास दे रखा है एक्स कॉमा वाई दे रखा है और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, आपको दिखाना होता है रिफ्लेक्सिव। क्या दिखाएंगे सर? रिफ्लेक्सिव आपको दिखाना होता है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है कि आपका x कॉमा एक्स आपका एक ही जैसे एलिमेंट आपके आर में बिलोंग करना चाहिए और ईच फॉर x के सारे एलिमेंट आपके कहाँ से आने चाहिए, x के सारे एलिमेंट आपके a से आने चाहिए। ये आपकी कंडीशन होती है। तो देखो, जब भी आपको रिफ्लेक्सिव निकालना है तो उसमें एक ही एलिमेंट की ज़रूरत होती है। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, कंडीशन को ध्यान से सुनना, x कॉमा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो हम कह सकते हैं x और x भी तो एक ही मोहल्ले में रहेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा x और x और x यानी कि 2 बार आपका नाम है, मान लीजिए मेरा नाम है अनुराग, जैसे मैं कह दूं अनुराग क्या करते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो मतलब बात एक ही है। दोनों कंडीशन में कैसे भी कह लीजिए बात एक ही है। तो जब यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव में आपको एक ही एलिमेंट चाहिए होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम x की ही बात करेंगे। जब हमें 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं तो हम क्या करेंगे, x और y दोनों को इंक्लूड करेंगे। उसी तरीके से 3 एलिमेंट चाहिए होंगे तो x, y और z को इंक्लूड करेंगे। ध्यान से सुनिए, अभी आपको ये क्वेश्चन के एंड तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए x और x क्या करेंगे, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक, ये आपका कंडीशन हो गया किसके लिए, तो यानी कि x और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो हम कह सकते हैं कि x कॉमा एक्स बिलोंग करेगा R में। तो यहाँ पे हम लोग R, जब आपका x कॉमा एक्स यानी कि एक ही जैसे एलिमेंट R में बिलोंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में R आपका क्या हो जाएगा, R इज आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, यानी कि आपका R क्या हो जाएगा, आपका स्वतुल्य हो जाएगा। ये आपका हो गया पहला वाला पार्ट। अब उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे दूसरा कंडीशन आप दिखाएंगे सिमेट्रिक, क्या दिखाते हैं सर, सिमेट्रिक यानी कि सममित दिखाते हैं, सिमेट्रिक। अब देखिए सिमेट्रिक आपको दिखाना है। अब यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट लेने होते हैं। ठीक, क्या होने लेते हैं, 2 एलिमेंट आपको लेने रहते हैं। इसकी क्या होती है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसकी डिफिनेशन होती है x कॉमा वाई अगर आपका R में बिलोंग कर रहे हैं तो जस्ट इसका उल्टा यानी कि y कॉमा एक्स भी आपका R में बिलोंग करना चाहिए। ये इसकी क्या है, कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट लिए जा रहे हैं x कॉमा वाई। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे, माना x कॉमा वाई क्या है, x कॉमा वाई ए कोई सेट है जिसमें बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये होती है इसकी सिमेट्री की डिफिनेशन, तो हम इस वाले पार्ट को लेकर चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x कॉमा वाई R में बिलोंग कर रहा है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको लेकर चल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, इसको लेकर चल रहा हूँ, इसको प्रूफ करूंगा। तो यहाँ से देखो x कॉमा वाई R में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं x तथा y क्या करेंगे, एक ही मोहल्ले में रहते हैं,
एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। आप कह दो x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, या फिर आप कह दो y और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दोनों कंडीशन में बात एक ही तो है। आप और आपका दोस्त एक मोहल्ले में रहते हैं, इस तरीके से कह सकते हो। पहले आपने बोला मैं और मेरा दोस्त एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और दूसरी तरीके से आपने बोला मेरा दोस्त और मैं एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों कंडीशन में बात एक ही है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक कंडीशन और हो सकती है, x y, जब x और y जब एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो y तथा x भी तो एक ही मोहल्ले में रहेंगे। y तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक। ये दोनों मतलब दोनों कंडीशन में बात एक ही कही जा रही है। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे, जब x y एक ही मोहल्ले में बिलोंग कर रहा है तो y x भी एक ही मोहल्ले में बिलोंग करेगा, यानी कि y x भी आपका R में ही बिलोंग करेगा। तो जब R में, देखो इसको मैं लेकर चला था, देखो इसको लेकर चला था और इसको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, तो हम कह सकते हैं R जो यहाँ पे हमारा पास आया है, R इज क्या आ जाएगा आपका सिमेट्रिक। R क्या है, सममित है, सिमेट्रिक, ठीक। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले कि R आपका क्या है, सममित है। अब तीसरा कंडीशन हम क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है सर, यहाँ पे हमें यहाँ पे सेट में 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। इसकी पहले डिफिनेशन में लिख देता हूँ। इसकी डिफिनेशन ये होती है सर कि x y जब आपका R में बिलोंग कर रहा है, और या फिर एंड लिख सकते हैं, और y x जब y z, यहाँ पे 3 एलिमेंट लेते हैं x y z। जब x और y आपका R में बिलोंग कर रहा है, y z R में बिलोंग कर रहा है, देन तब उसके बाद y से y आपका कैंसिल हो जाता, मतलब मान लीजिए इस तरीके से याद करने के लिए कि y से y आपका हट जाता है, ये सेम होना चाहिए, हट जाता है, देन आपका x z आपका R में बिलोंग करना चाहिए। इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ये नहीं जानते तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 एलिमेंट मानेंगे। माना x y z किस में बिलोंग कर रहे हैं, A में बिलोंग करेंगे। A कोई सेट है जिसमें आपके क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको लेकर चलेंगे, ये दोनों को लेकर चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, सिंस हमें पता है x y आपके R में बिलोंग करते हैं एंड y z आपके R में बिलोंग करते हैं, तब देखो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग देखो कंडीशन क्या कह सकते हैं। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक। x y एक कंडीशन ये हो गई, x y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये कंडीशन हो गई। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं y z भी तो एक ही मोहल्ले में होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, एक कंडीशन होगी x y एक मोहल्ले में रहते हैं, और दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी y z एक मोहल्ले में रहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं y तथा z आपके क्या होते हैं, एक ही मोहल्ले में। इसको आप लिख लीजिएगा, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक। अब उसी तरीके से ध्यान से सुनिए, जब आपके x और y एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं और y और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि x और z भी एक ही मोहल्ले में होंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये आप हैं, ठीक, ये आपके फादर हैं, ठीक, ये y भी आप, y जहाँ होगा y आपके फादर है, सपोज कीजिए ये आप हैं, ये आपके फादर हैं और ये आपकी मदर है, ठीक, मम्मी है, ठीक। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं, एक बार कंडीशन में कह रहे हैं मैं और मेरे पापा एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और दूसरी कंडीशन में आप कह रहे हैं कि मेरे पापा और मेरी मम्मी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो जब आप तीनों एक ही मोहल्ले में रह रहे हो तो आप इस तीसरी कंडीशन में क्या कह सकते हो, मैं और मेरी मम्मी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो लास्ट कंडीशन ये बन जाती है आपकी कि x तथा y आपका क्या होगा, माफ कीजिएगा, x और z आपके क्या होंगे, एक ही मोहल्ले में बिलोंग करेंगे। तो देखो आप कह सकते हो कि x z आपका R में बिलोंग करेगा। तो देखो मैंने इसको लेकर चला था मैं, और यहाँ पे इसको मैंने प्रूफ कर दिया। तो इस कंडीशन में R आपका क्या हो जाएगा, R इज ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव का मतलब क्या, संक्रामक हो जाएगा, क्या, संक्रामक, ठीक। अब देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप तो इसका बेसिक और भी ज़्यादा क्लियर होगा आपका। सो स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो स्टूडेंट ये देखिए, ये रहा हमारा फिफ्थ वाले का सी वाला पार्ट। यहाँ पे देखिए इसमें क्या दे रखा है, आर यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे बोल रहा है एक्स वाई से, यहाँ पे बोल रहा है एक्स कॉमा वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि एक्स वाई से क्या है 7 सेंटीमीटर लंबा है, इस कंडीशन में कहा जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वही मेथड रहेगा आपका, निकालते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव। क्या निकालते हैं, रिफ्लेक्सिव निकालते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन नहीं मालूम तो फिर से देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, इसमें एक ही एलिमेंट लेते हैं, एक्स कॉमा एक्स आपका आर में बिलोंग करना चाहिए और एक्स के सारे एलिमेंट आपके ए से आने चाहिए, ठीक, ये आपका कंडीशन होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप मानेंगे, यहाँ पे लिखा माना, आपका x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x आपका a से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन यहाँ पे तो हमें एक ही एलिमेंट लेना है, किसी एक को ही लेना है, एक्स को ही ले लो या फिर वाई को ही ले लो, किसी एक को ही लेना है। तो किसी एक को कह सकते, किसी एक का किसी, मतलब जब भी आप देखो कंपेयर करोगे तो किसी अदर पर्सन से करते हो। जैसे आपको अपनी क्या करना है, आपको अपने अच्छाई बुराई मतलब देखनी है, तो आप खुद का खुद से नहीं देख पाओगे, किसी से कंपेयर करोगे तभी समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ x को ले रहे हैं, तो आप खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हो क्या, x खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या, x किसी से कंपेयर करेगा कि हाँ मैं y से 7 सेंटीमीटर लंबा हूँ, z से 7 सेंटीमीटर लंबा हूँ, लेकिन खुद का खुद से कैसे कंपेयर कर सकता है। तो यानी कि x आपका क्या खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, x खुद, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एस एक्स खुद से यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, ठीक, नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आपका x कॉमा x आपका नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो इस कंडीशन में r आपका क्या हो गया, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि आपका स्वतुल्य नहीं है। कौन, आर आपका स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारी, सिमेट्रिक की। देखो सिमेट्रिक होता है कि नहीं, आओ चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन है कि x कॉमा वाई अगर आपका आर में बिलोंग कर रहा है, जस्ट इसका उल्टा भी आपको क्या करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, तब उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक कहलाएगा। तो यहाँ पे तो देखो 2 एलिमेंट लिए जाते हैं x कॉमा वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे माना x कॉमा वाई आपके ए में बिलोंग कर रहे हैं, ए कोई सेट है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x कॉमा वाई आपका आर में बिलोंग कर रहा है, तो देखो कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ से हम लोग लिखेंगे x आपका क्या है, x ठीक ठीक, देखो कंडीशन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ही दे रखी है, x ठीक ठीक लंबा है, मतलब x y से क्या है 7 सेंटीमीटर ठीक लंबा है, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x आपका क्या है, ठीक ठीक, यानी कि एग्जैक्टली कितना 7 सेंटीमीटर, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, लंबा है किससे, लंबा है y से, किससे, y से। देखो यहाँ पे कंपेयर हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है। जब भी किसी का कंपेयर करना है तो वहाँ 2 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे 2, वहाँ पे रिफ्लेक्सिव वाले में सिर्फ और सिर्फ x की बात हो रही थी, यहाँ पे सिमेट्रिक वाले में हमने दोनों को लिया है, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x ठीक ठीक एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा है y से। तो दूसरा बात आप ये भी कह सकते हैं, y आपका क्या है, ठीक ठीक कितना, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा है किससे, छोटा है किससे, x से। दोनों बात तो एक ही हो गई। आप कह दो कि x क्या है, y से 7 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि y क्या हो गया, x से 7 सेंटीमीटर छोटा हो गया। तो इस कंडीशन में ये बन गई। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका x कॉमा, माफ कीजिएगा, y कॉमा x आपका नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा। क्यों नॉट बिलोंग्स टू r हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसको भी, y को भी 7 सेंटीमीटर x से लंबा होना चाहिए था, लेकिन ये कंडीशन गलत हो गई। तो ये दोनों ही कंडीशन अलग अलग हो गई। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो इस कंडीशन में r इज नॉट सिमेट्रिक। तो दोनों कंडीशन में आपका नॉट आ गया, यानी कि नहीं है। अब आपका तीसरा कंडीशन आप चेक करेंगे। तीसरा कंडीशन होता है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होता है, तो ट्रांजिटिव का देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ट्रांजिटिव का ये जानते हैं हम लोग कि अगर आपका x कॉमा वाई आपका r में बिलोंग कर रहा है एंड आपका y कॉमा z आपका r में बिलोंग कर रहा है,
देन आपका क्या होना चाहिए, आपका y से y हट के आपका x, z आपका R में बिलोंग करना चाहिए। ये आपकी किसकी कंडीशन होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है, ये इसकी डिफिनेशन होती है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ सिंस यहाँ पे लिखेंगे x, y R में बिलोंग कर रहा है एंड y, z आपका R में बिलोंग कर रहा है, तो देखो हमारे पास क्या क्या कंडीशन बन सकती है। हम लोग कह सकते हैं कि x क्या है, ठीक लंबा है, ठीक 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा है। किससे लंबा है, y से लंबा है, किससे, y से। तो उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट कंडीशन क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट की बात हो रही है ना, 3 लोगों की बात हो रही है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं y, देखो x आपका x क्या है, आपका y से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और y किससे ज़्यादा है, y आपका 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, किससे, z से, किससे, z से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, किससे, z से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ध्यान से सुनो, आपका x क्या है, y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और y आपका क्या है, y आपका x से तो छोटा है लेकिन आपका z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो x और z में क्या रिलेशन आ जाएगा, डबल का रिलेशन आ, यानी कि डबल उसका दुगना हो जाएगा, क्योंकि x देखो y क्या है, x क्या है, y से छोटा है लेकिन y क्या है, y z से बड़ा है। तो ध्यान से समझिएगा कि तो तब इसमें और इसमें क्या रिलेशन आ जाएगा, इसमें और इसमें रिलेशन आ जाएगा आपका कि x, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x आप यहाँ पे लिख सकते हैं x ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x ठीक, यानी कि एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि x आपका y से बड़ा है और y z से बड़ा है, y क्या है आपका z से बड़ा है, तो इसका इसमें और इसमें रिलेशन यही तो आएगा, उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लंबा है, ठीक 14 सेंटीमीटर, किससे लंबा है, z से लंबा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंडीशन कह देंगे, इस कंडीशन में x और z आपका नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा, और r आपका क्या हो जाएगा, r इज नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। जब मैं 12th में था तो मुझे भी थोड़ा सा ये डिफिकल्ट चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर है लेकिन सबसे पहला ही चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बाकी के चैप्टर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं आपको जो भी डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने मैंने 2 क्वेश्चन लगवाए, अभी बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये एक्सरसाइज खत्म होगी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जंप करेंगे और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर ले जाएंगे। बाकी के आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रखा है, 3 पढ़ा रखा है, 4 पढ़ा रखा है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको ऑलरेडी मैंने करा रखा है। उन सभी चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।